हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 के लिए इंट्रोडक्शन होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी, समझने लायक ये एक्सरसाइज है। तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी हो पाएगा। ऐसे ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा वीडियो नंबर 21 है, मतलब कि इसके पहले वीडियो 1 से लेकर 20 तक अपलोड हो चुका है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप वीडियो 21 को देखिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, इसमें हम लोग इसे कवर करने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से बताऊंगा। तो इससे मैं पहले 3 रूल मैं बता देता हूं। तो ये 3 रूल को याद रखिए। फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में बताऊंगा, फिर 2 थ्योरम बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट रूल है। देखिए क्या है, ये रूल बोल सकते हैं या आप प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलिए, ये रूल समझ लीजिए। तो देखिए क्या होता है, The interchange of any two rows or two columns, interchange of I and J। तो आप लोग को पता होगा ये I जो है, ये हमारा, ये क्या होता है, ये I हमारा होता है रो, ठीक है। और ये जो J है हमारा, ये होता है कॉलम्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरचेंजिंग ऑफ I and J columns is denoted by RI RJ। तो देखिए क्या होता है। तो ये आपको उतना समझ में नहीं आया होगा क्या बोलना चाह रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शिफ्ट द रो एंड द कॉलम्स। मतलब हम लोग रो और कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही बोला गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए एग्जांपल लिए हम लोग, जैसे कि ले लेते हैं 1 2 1 1, रूट ले लेते हैं √3 और 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2 और ये हमारा रो 3, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, शिफ्टिंग द रो एंड द कॉलम्स। ये क्या मतलब है, देखिए R1 को हम लोग शिफ्ट करते हैं R2 के जगह पे, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो ये हुआ हमारा रो 1, ये रो 1 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे रो 2 के जगह पे, और ये जो रो 2 है ये रो 1 के जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो हमारा रो 1 है, ये रो 1 हमारा रो 2 के जगह पे आ जाएगा, और ये जो हमारा रो 2 है ये हमारा रो 1 के जगह पे आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट द रो एंड द कॉलम्स। मतलब ये हमारा रूल है या प्रॉपर्टी है, क्या हम लोग इसे शिफ्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इसे नीचे ऊपर हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम को भी हम लोग करेंगे, कॉलम को इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। ये शिफ्ट होने के बाद अब हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ए मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड जो है, यहाँ पे देखिए रो 1 चेंज हुआ है रो 2 में, तो ये रो 2 ऊपर आ जाएगा। तो रो 2 1 √3 और 5 ये ऊपर आ गया, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो 1 2 1 और 6 7 8। तो ये जो है इसका मतलब देखिए क्या है, मतलब है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 1 2 4 6 7 8 9 10 और 9, ठीक है। तो ये हम लोग बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस बार कॉलम को करते हैं। तो ये कॉलम 1 को हम लोग चेंज कर देंगे कॉलम 3 से। तो इसका मतलब देखिए क्या है, ये जो हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 1 हमारा वर्टिकली होता है, और ये जो हमारा कॉलम, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है, ठीक है।
तो इस बार हम लोग कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 3 में, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 8 9 और ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा कॉलम 3 के जगह पे आ जाएगा 1 6 9। ठीक है, तो बस यही है। तो फर्स्ट रूल या प्रॉपर्टी आप बोलिए, फर्स्ट रूल या प्रॉपर्टी ये है हमारा कि हम लोग शिफ्ट द रो एंड द कॉलम्स कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। ये जो है ये बॉक्स में बंद कर देते हैं कि हम लोग शिफ्टिंग रो एंड कॉलम्स का कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम लोग सेकेंड रूल या प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड द कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, सीधा सा मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो या कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए आर आई ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। आर आई ये के, यहाँ पे क्या है, ये के हमारा कांस्टेंट है या कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है ये हमारा। ठीक है, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होना चाह रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे कि एक ए मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 1 5 √3 7 और 3 4 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम लोग चाहते हैं इस रो 1 में, पहले हम लोग रो लिख लेते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, हम लोग चाहते हैं क्या ये रो 1 रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हम लोग चाह रहे हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, रो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई किसका करना चाहते हैं, हम लोग 2 का। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रो 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अब इसे आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में आप नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए जो मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे देखिए रो 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर रो 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और √3 में हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 × √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 14, और रो 3 हमारा एज इट इज़ 3 4 5 लिखा जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल या प्रॉपर्टी है। तो आप सेकेंड प्रॉपर्टी को याद रखिए, आप किसी में भी कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वह नॉन जीरो नंबर ना हो। नॉन जीरो नंबर का हो सकता है जीरो ना हो और 1 से लेकर कुछ भी हो, उसका मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं रो में भी और कॉलम में भी। यहाँ पे मैंने रो में किया है, आप कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा प्रॉपर्टी या दूसरा रूल आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं तीसरे रूल या प्रॉपर्टी के तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा रूल या प्रॉपर्टी, समझते हैं इसे। The addition to the elements of any row or columns, the corresponding element of any other row or the columns multiplied by any non-zero numbers। तो ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि ए दिया गया, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 4 6 5 7 8। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया गया है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये बोलना चाह रहा है, सिंपल सा मतलब है, जैसे कि ये हमारा क्या होता है, रो 1 है, ये रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये रो 1 है, तो रो 1 में हम लोग ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 2R2 ये भी कर सकते हैं। मतलब कि देखिए क्या है, रो 2 जो है हमारा, यहाँ पे देखिए रो 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किए
और रो 1 को ऐड किए, ये भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि रो 1 और रो 2 को ऐड तो किए, लेकिन इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किए, ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये रो 1 है तो ये रो 1 और रो 2 को ऐड कर दिए और इसमें 2 का इंटू भी कर दिए, ये आप कर सकते हैं, ये नियम है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब रो 1 में ये और ये का एडिशन और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। फिर देखिए 2 और इसमें 2 का इंटू है रो में, तो ये 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और 8 प्लस 2 तो 10। फिर देखिए 3 और यहाँ पे 6 इंटू 2 तो 12 और 12 और 3 हमारा 15 आ जाएगा। और सेम हम लोग एज इट इज उतार देंगे, तो ये आ गया। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कैसे क्या होता है, ये आप कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग ये सब रूल सीख रहे हैं, ये सब करेंगे। ये इसका जो होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फर्स्ट आप लोग सारा रूल को समझिए। देखिए पहला रूल आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या था, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट द रो एंड द कॉलम्स। मतलब रो और कॉलम्स को हम लोग, ये जैसे कॉलम ऐसे यहाँ 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 ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं और कॉलम को यहाँ ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला रूल था। और यहाँ पे हमारा दूसरा रूल था, हम लोग कोई भी रो और कोई भी कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो जीरो ना हो और कुछ भी हो उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये हमारा था दूसरा रूल। और तीसरा रूल जो था हमारा, देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ पुराना है, हमको यहाँ पे 5 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे, ये और ये ऐड करेंगे और इसमें 2 का इंटू करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यही था। तो यहाँ पे 3 रूल था, 3 प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एम है, उसका ऑर्डर क्या है एम है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और वे अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी मतलब एग्जिस्ट करता है बी, उसका भी ऑर्डर क्या है ऑफ द सेम ऑर्डर एम है। सच डैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्स ए और बी का इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल ऑफ ए एंड इट्स इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। तो देखिए क्या होना चाह रहा है, ए एक मैट्रिक्स था, उसका एम ऑर्डर था, और बी एक मैट्रिक्स था, उसका भी एम ऑर्डर था। तो ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ऐसा हो जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाता है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स हम लोग ये बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी इन्वर्स, और हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू ए इन्वर्स। तो इस तरह से होता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बस सिंपल सा है, आप दिमाग में रखिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स पे, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 और 2, ठीक है। ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। और हम लोग बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -3 -1 और 2, इसका भी सेम ऑर्डर है जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया था, क्या सेम ऑर्डर है ए एंड बी का, तो हम लोग ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो ए और बी का इंटू, चलिए हम लोग ए और बी का इंटू फाइंड कर लेते हैं, ए और बी का हम लोग इंटू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा रो है इस कॉलम से होगा इंटू, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
फिर देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चलिए कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर हम लोग प्लस का साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 इंटू 1 तो 3। फिर हम लोग इसको करेंगे, ये हो चुका है। फिर 3 इंटू 2 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 6, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 2 तो 6। ठीक है। फिर देखिए 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। फिर हम लोग इसमें करेंगे 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, फिर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते बस। तो ए बी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कट के 0, ये कट के 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आप पढ़ चुके हैं, ये क्या है, डायगोनली एलिमेंट 1 1 हो और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 हो तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। ये मैं बता चुका हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये वीडियो नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये होता है। ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या फाइंड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बी ए फाइंड करेंगे। ए बी तो कर लिए, अब बी ए फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग बी ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इंटू ए। तो देखिए अब ये हो जाएगा रो और एक एक कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पे साफ सुथरा मैं लिख ही देता हूँ। b यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये b इंटू हम लोग a कर रहे हैं 2 3 1 2। ठीक है। तो देखिए ये रो को अब इससे करना है, फिर हम लोग को इससे करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो b इंटू ए क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 तो 4, फिर प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 करें, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, फिर 2 इंटू 3 तो 6, फिर हम लोग प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 तो 6, फिर माइनस 1 और 2 का इंटू तो माइनस का 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 2 इंटू 1 तो 2। फिर देखिए माइनस 1 इंटू 3 तो यहाँ पे माइनस का 3, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा आप तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ रहा है। अगर ये आ रहा है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ए जो है हमारा ये B इन्वर्स है और जो हमारा A है A इन्वर्स है ये B है। यही है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स, आपको दिख रहा होगा, बस यही सिंपल सा। ठीक है, यही है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग 2 थ्योरम को समझते हैं। चलिए 2 थ्योरम और ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग थ्योरम 1 और 2 को कवर कर चुके हैं, तो थ्योरम 1 और 2 जो है ये हमको पूछता है बोर्ड में, इसका प्रूफ पूछता है। तो प्रूफ मैंने बता रखा है थ्योरम 1 और 2 का, लेकिन थ्योरम 3 और थ्योरम 4 का प्रूफ नहीं पूछता। लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्या था थ्योरम। तो देखिए क्या था थ्योरम 3, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब देखिए इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स अगर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक, मतलब ये हमेशा एक यूनिक ही रिजल्ट देगा। यूनिक है, समझ गए, तो बस यही है, यूनिक रिजल्ट देगा। फिर देखिए थ्योरम 4, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग ये पढ़े थे ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज ये क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिंपल उसी तरह तो है, ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है, पहले भी आता है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सेम तो है, बस यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे ट्रांसपोज था। ये अगर याद है तो ये भी आपको याद है। तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे रो और
कॉलम का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, वही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको दिमाग में ये सब रखना है क्या कैसे क्या होता है, ये आप लोग को रूल सारा याद रहना चाहिए। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी आपको वे वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग द रो एंड द कॉलम, रो और कॉलम को हम लोग इधर उधर कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है तो ये है कोई भी रो और कोई भी कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई नॉन जीरो का कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था हम लोग किसी में भी ऐड करके उसमें इनटू कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था। फिर हम लोग इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स को समझे। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स में बस ये याद रखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब है ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा और बी इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर सेटिस्फाई होता है तो तब, अगर नहीं होता है तो नहीं। ठीक है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ये सब समझ चुके हैं। फिर एग्जाम्पल किए हम लोग। फिर देखिए ये थ्योरम 3 और थ्योरम 4 को समझे। थ्योरम 3 क्या बोलता है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक होगा। और थ्योरम 4 हमें बोल रहा है इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन, अगर ऐसा होता है सेम ऑर्डर का दो ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तब ऐसा कंडीशन फॉलो होगा, ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ट्रांसपोज में। तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता था। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द।